बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे आपकी बुक पेटल्स का लेसन 4, जिसका शीर्षक है द इनार्मस टर्निप। इनार्मस का मतलब होता है बहुत भारी, विशाल। टर्निप का मतलब शलजम। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। इट इज यह है ए स्टोरी एक कहानी ऑफ एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी की। हु प्लांट्स जिसने बोया था सम टर्निप सीड्स कुछ शलजम के बीज इन हिज फार्म अपने खेत में। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जिसने अपने खेत में कुछ शलजम के बीज बोए थे। द टर्निप सीड्स शलजम का बीज ग्रीव बड़ा हुआ। द टर्निप सीड्स शलजम का बीज ग्रीव एंड ग्रीव बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी वांट्स टू पुल खींचना चाहता था। द टर्निप द इनार्मस टर्निप अत्यधिक विशाल शलजम को। बूढ़ा आदमी विशाल शलजम को खींचकर बाहर निकालना चाहता था। ही ट्राइज वह प्रयास करता है, टू पुल खींचने का, इट इसे मतलब शलजम को, मैनी टाइम्स कई बार, बट ही लेकिन वह कैन नॉट पुल नहीं खींच पाया अप द इनार्मस टर्निप अत्यधिक विशाल शलजम को वह बाहर नहीं खींच पाया। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स उसने इसे बार बार बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह विशाल शलजम को बाहर नहीं खींच पाया। एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी महिला कम्स आती है, देयर वहाँ एक बूढ़ी महिला वहाँ आती है। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। सी आस्क द ओल्ड मैन वह बूढ़े आदमी से पूछती है। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। आई वांट मैं चाहता हूँ, टू पुल अप बाहर खींचना, द इनार्मस टर्निप इस भारी शलजम को मैं बाहर खींचना चाहता हूँ। सेज द ओल्ड मैन सेज मीन्स कहता है, द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी कहता है मैं इस भारी शलजम को बाहर खींचना चाहता हूँ। आई कैन पुल अप मैं इसे खींच सकती हूँ। दिस इसे इनार्मस भारी टर्निप शलजम को एलान अकेले मैं इस भारी शलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ। सेज द ओल्ड मैन बूढ़ी महिला कहती है। नो नहीं, यू कैन नॉट पुल अप इट अप एलान यू मीन्स तुम कैन नॉट पुल नहीं खींच सकती हो, इट अप इसे ऊपर एलान अकेले नहीं, तुम इसे बाहर अकेले नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू मैं विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज कहता है, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी कहता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वोमेन ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी और द ओल्ड वोमेन बूढ़ी महिला। पुल्ड एंड पुल्ड खींचा और बार बार खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप लेकिन वे नहीं खींच सके द इनार्मस टर्निप भारी शलजम को। बूढ़े आदमी और बूढ़ी महिला ने बार बार खींचा, परंतु वे शलजम को विशाल शलजम को बाहर नहीं खींच पाए। ए बॉय कम्स देयर एक लड़का कम्स मीन्स आता है, देयर मीन्स वहाँ एक लड़का वहाँ आता है। वी वांट टू पुल अप दैट इनार्मस टर्निप हम चाहते हैं, टू पुल अप बाहर खींचना, दैट इनार्मस टर्निप हम उस भारी शलजम को बाहर निकालना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। आस्क द ओल्ड वोमेन बूढ़ी महिला कहती है। यस हाँ, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेज कहता है, द बॉय लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दे पुल्ड का मतलब दे मतलब बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला और लड़का। एंड पुल्ड उन्होंने खींचा और बार बार खींचा, टुगेदर एक साथ। बट दे लेकिन वह कुड नॉट पुल अप नहीं खींच सके द इनार्मस टर्निप उस अत्यधिक विशाल शलजम को, फिर भी वह नहीं खींच सके। मीन वाइल इसी बीच में एक गर्ल एक लड़की कम्स आती है, देयर वहाँ इसी बीच में जब तीनों खींच रहे होते हैं तो इसी बीच में वहाँ एक छोटी लड़की आती है, ए गर्ल लड़की आती है।
विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगी, हेल्प अस, टू पुल अप दिस टर्निप, इस शलजम को बाहर खींचने में। द बॉय आस्क, लड़का कहता है, द गर्ल, लड़का लड़की से कहता है, क्या तुम इस शलजम को बाहर खींचने में हमारी मदद करोगी। वाई नॉट, अरे क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, हेल्प मदद करूँगी, यू तुम्हारी, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूँगी। सेज कहती है, द गर्ल, लड़की कहती है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला, द बॉय, लड़का, एंड द गर्ल, और लड़की। बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, लड़का और लड़की ने मिल करके खींचा, पुल्ड एंड पुल्ड। अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, अत्यधिक विशाल भारी शलजम बाहर निकल आता है। अब आगे देखिए, हु विल कुक दिस टर्निप, इस शलजम को कौन पकाएगा, सो दैट, ताकि, वी कैन इंजॉय ईटिंग इट, हम इसे खाने का आनंद उठा सकें। इंजॉय माने आनंद उठाना, ईटिंग मीन्स खाना। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, आस्क्ड, पूछा, बूढ़े आदमी ने पूछा। आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगी। द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया। सी मेड, उसने बनाया, डिलिशस, जायकेदार, डिश ऑफ द टर्निप, उसने बहुत मज़ेदार या जायकेदार डिश बनाई शलजम की। एंड दे ऑल, और उन सब ने, एट मीन्स खाया, एंड एंजॉय इट, और उन सभी ने मिल करके जायकेदार डिश का आनंद लिया। आगे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको बताया जा चुका है लेसन में। आगे दिया गया है क्वेश्चन एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, बूढ़े आदमी ने खेत में क्या बोया। तो आप यहाँ पहला आंसर देखिए, द ओल्ड मैन प्लांटेड, बूढ़े आदमी ने बोया, सम टर्निप, कुछ शलजम के बीज, इन हिज फार्म, बूढ़े आदमी ने अपने खेत में शलजम के बीज बोए। वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, बूढ़े आदमी के लिए शलजम को बाहर निकालने में क्या कठिनाई थी। तो क्या कठिनाई थी कि शलजम बहुत बड़ा हो गया था। इट वाज डिफ़िकल्ट, यह कठिन था, फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप, बाहर खींचना, द टर्निप, शलजम को, बिकॉज, क्योंकि, द टर्निप वाज वेरी बिग, जो शलजम था वो बहुत बड़ा हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, किसने उस विशाल शलजम को बाहर निकालने में उसकी मदद की। तो कौन कौन मदद किया था। एन ओल्ड वुमेन, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक बूढ़ी महिला, एक लड़के और एक लड़की ने बूढ़े आदमी की शलजम को बाहर निकालने में मदद की थी, टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप, शलजम की रेसिपी डिश किसने तैयार की। आप लिखेंगे द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला ने, प्रिपेयर्ड तैयार किया, द डिश ऑफ टर्निप, शलजम की डिश। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप, टर्निप की डिश किसने किसने खाई। तो यहाँ देखिए आप, दे ऑल एट, तो आप उत्तर लिखेंगे दे ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप, उन सब ने मिल करके शलजम की रेसिपी का आनंद लिया। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि इन सब में जो वन वर्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट, जो समूह दिया गया है शब्दों का, इनमें से एक अलग है, सर्किल द ऑड वन आउट, जो उनमें से अलग है उसमें आप गोला लगाइए। टर्निप, शलजम, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल है, कैरेट मीन्स गाजर, ब्रिंजल मीन्स
बैगन तो यही फूल है, यही इन सब में अलग है। काउ मीन्स गाय, हॉर्स मीन्स घोड़ा, गोट, बकरी, फॉक्स, लोमड़ी, कंगारू, मेलन, ये भिन्न है। बनियान, बरगद, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक में शाम होता है, इस समूह में ये अलग है। रोज फूल है, लिली भी है, सनफ्लावर, लोटस, ये कॉलीफ्लावर गोभी है, इसको आप सर्किल कर दीजिए। पिकॉक, मोर, पैरट, तोता, लिजार्ड, छिपकली, क्रो, कौवा, ये कठफोड़वा है वुडपीकर, तो यहाँ लिजार्ड जो है ये डिफरेंस है छिपकली। आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा अभ्यास। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ये जो टेबल दी गई है इससे आपको एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो। तो आप इसको बना सकते हैं, ए फिश कैन, मछली क्या कर सकती है, स्विम। तो आप लिख सकते हैं ए फिश कैन स्विम, फुल स्टॉप। एक लड़का क्या कर सकता है, ए बॉय कैन, चल भी सकता है और टॉक भी कर सकता है। तो आप लिखेंगे ए बॉय कैन टॉक। आगे मेढक कूद सकता है, ए फ्रॉग कैन होप, ये मेढक कूद सकता है। अब देखिए आगे, ए बर्ड कैन फ्लाई, जो चिड़िया है उड़ सकती है, ए बर्ड कैन फ्लाई। अब इसी प्रकार आप नॉट वाला भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ वैसे लगेगा एन, लेकिन अब दिया गया है तो आपको यहाँ ए ही लगाना है। ए एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। कैन नॉट, हाथी क्या नहीं कर सकता है, कैन नॉट फ्लाई। इसी प्रकार आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। आगे है एक्टिविटी, हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन बी फाइंड। ये जो टेबल आपको दिया गया है इसमें आपको सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। जैसे ये दिया गया है कैरेट मीन्स गाजर, तो आपको यहाँ सर्किल बना देना है जहाँ मिलेगा कैरेट। आगे पी है, पीज मीन्स मटर, PEAS। नेक्स्ट बीन्स है, BEANS, यहाँ आप देखिए BEANS। अगली सब्जी आपकी क्या है, टर्निप, शलजम। तो टर्निप आप देखिए इस वाले कॉलम में टर्निप। और क्या बचा, टोमेटो, आप यहाँ बना दीजिए टोमेटो। क्या बचा हुआ है अब, पोटैटो। तो पोटैटो आपका ये बनाया ही गया है। तो आपका लेसन यहाँ ख़त्म हुआ। अब आपका अगला लेसन है लेसन 5 पार्ट 5 रन, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।